कल्पना कीजिए, एक ऐसा योगी जो हजारों मील का सफर तय करता है, लेकिन धर्म फैलाने के लिए नहीं, केवल सत्य की आग अपने भीतर लिए। जब वह पहुंचता है तो वह प्रवचन नहीं करता, शास्त्र नहीं पढ़ाता, बस दीवार की ओर मुंह करके मौन बैठ जाता। 9 साल तक यह कहानी है बोधि धर्म की, जैन परंपरा के उस रहस्यमयी स्तंभ की जिन्होंने ध्यान को क्रिया नहीं बल्कि स्थिति बना दिया। ओशो की किताब द व्हाइट लोटस बोधि धर्म की इन्हीं शिक्षाओं की व्याख्या है। लेकिन यह कोई साधारण किताब नहीं, यह आत्मा को भीतर से झकझोर देने वाली यात्रा है। यह उन प्रश्नों के उत्तर देती है जिन्हें हम शब्दों में नहीं, केवल मौन में खोज सकते हैं। यह किताब ना तो किसी धर्म की बात करती है, ना किसी सिद्धांत की यह बात करती है। एकदम सीधे तुम्हारे होने की, तुम्हारे असली चेहरे की, उस मौन की जो तुम हो और जो तुम हमेशा से रहे हो। तो अगर आप तैयार हैं अपने भीतर उतरने को, उस गहराई तक जहां ना भाषा है, ना विचार, ना विश्वास, सिर्फ अनुभव, तो चलिए शुरू करते हैं यह सफर जहां हर अध्याय एक दर्पण है और हर उत्तर एक द्वार है। अंदर जाने के लिए अध्याय 1, मौन की दीवार के उस पार। बोधि धर्म की पहली दृष्टि कल्पना कीजिए। कोई एक व्यक्ति है जो हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण भारत से चीन की यात्रा करता है, न प्रचार के लिए, न धर्म फैलाने के लिए, बस सत्य की एक चिंगारी लेकर। और जब वो वहां पहुंचता है तो कोई सभा नहीं करता, कोई प्रवचन नहीं देता, कोई शिष्य नहीं बुलाता, बल्कि वो चुपचाप एक गुफा में बैठ जाता है, दीवार की ओर मुंह करके 9 साल तक। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस रहस्यमयी सन्यासी की जिसे दुनिया बोधि धर्म के नाम से जानती है। ओशो कहते हैं कि बोधि धर्म का यह मौन कोई साधारण चुप्पी नहीं थी, यह मौन एक विद्रोह था, हर उस चीज के खिलाफ जिसे हम धर्म समझते हैं। जहां बाकी संत प्रवचन देते हैं, वहां बोधि धर्म सिर्फ बैठते हैं, और वो भी दीवार की ओर। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी और को देखने की जरूरत नहीं है, वो खुद को देख रहे हैं, अपने भीतर। यहां ओशो एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, बोधि धर्म का मौन मौन नहीं था, वो एक गरज थी, लेकिन भीतर की तरफ। अब जरा ठहरें और समझें, जैन क्या है। जैन कोई किताब नहीं है, कोई पूजा पाठ की पद्धति नहीं, कोई मंत्र या जाप नहीं। जैन है सीधा अनुभव। बोधि धर्म कहते हैं, सत्य कोई ऐसा चीज नहीं जो तुम्हें शब्दों से मिले, वह तभी प्रकट होता है जब तुम अपने विचारों की भीड़ से बाहर निकल आओ। यानी ध्यान का अर्थ है न कुछ सोचना, न कुछ पकड़ना, बस साक्षी होना। आपके भीतर जो भी घट रहा है उसे बिना जज किए सिर्फ देखना, और यहीं से शुरू होती है ध्यान की असली यात्रा। ओशो इसे बड़े सरल लेकिन गहरे अंदाज में समझाते हैं। बोधि धर्म के पास कोई सिद्धांत नहीं था, कोई दर्शन नहीं, उनके पास बस एक अनुभव था, और वो था मौन में बैठना। जब तुम उनके सामने होते थे तो लगता था जैसे कोई आईना सामने रख दिया गया हो जो तुम्हें खुद से मिला देता है। तो फिर सवाल उठता है, अगर उन्होंने कुछ कहा ही नहीं तो शिष्य उन्हें क्यों मानने लगे? क्योंकि शब्दों से ज्यादा उनकी उपस्थिति बोलती थी। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि आत्मज्ञान के रास्ते पर सबसे पहला कदम है रुक जाना, भागते मन को शांत करना। और जब आप भीतर की उस दीवार को देखते हैं तो धीरे धीरे एक दिन दीवार गायब हो जाती है। लेकिन अब यहां एक रहस्य पैदा होता है। अगर बोधि धर्म ने 9 साल तक कुछ नहीं कहा, तो फिर वो पल क्या था जब उन्होंने पहली बार अपना मौन तोड़ा? क्या ऐसा कुछ था जिसने उन्हें शब्दों का सहारा लेने पर मजबूर किया? और अगर उन्होंने कुछ कहा तो क्या वो साधारण बात थी या कोई ऐसा रहस्य जो केवल शून्यता से जन्मा था? इसी प्रश्न का उत्तर छिपा है अध्याय 2 में, जहां पहली बार बोधि धर्म अपने मौन से बाहर आते हैं। लेकिन क्या वो शब्दों में कुछ कहते हैं या फिर संकेतों में कोई गूढ़ शिक्षा देते हैं? चलिए अगले अध्याय में इसकी परतें खोलते हैं। अध्याय 2, जब मौन टूटा लेकिन शोर नहीं हुआ। 9 वर्षों की गहन चुप्पी के बाद जब बोधि धर्म ने अपना पहला संवाद शुरू किया तो लोग हैरान रह गए। पर यह कोई साधारण संवाद नहीं था, न कोई उपदेश, न कोई व्याख्यान। बोधि धर्म ने जो कहा वो किसी किताब की बात नहीं थी, वो तो जैसे किसी जलते हुए दीपक से चिंगारी मिल गई हो और एक और दीप जल उठा हो। ओशो बताते हैं कि जब उनके पहले शिष्य होके अपने प्रश्नों के साथ उनके पास पहुंचे तो बोधि धर्म ने न तो कोई शास्त्र खोला
और ना ही उन्हें कोई नियम बताया। उन्होंने बस कहा, अपना असली चेहरा देखो, वह चेहरा जो तुम्हारे जन्म से पहले था। अब यह बात बहुत रहस्यमय लगती है। क्या कोई अपने जन्म से पहले के चेहरे को जान सकता है? ओशो मुस्कुराते हैं और समझाते हैं कि यह चेहरा प्रतीक है, उस आत्मा का, उस मौलिक अस्तित्व का जो तुम्हारी पहचान से पहले था। ना नाम, ना रूप, ना धर्म, ना जाति, केवल तुम स्वयं। यही बोधि धर्म की असली शिक्षा है कि तुम वही नहीं हो जो तुम्हें बताया गया है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा विचार, ये सब बाद में आए हैं, लेकिन तुम पहले से हो। उस पहले को जानो, उस शून्य को देखो। ओशो इस पूरे संवाद को एक जलती हुई मशाल की तरह मानते हैं। बोधि धर्म ने शिष्य को कोई किताब नहीं दी, उन्होंने बस उसकी आंखें खोल दी, जैसे अंधेरे कमरे की खिड़की खुल जाए और रोशनी खुद अंदर चली आए। बोधि धर्म के इन शब्दों का असर यह हुआ कि शिष्य के भीतर एक तूफान उठ गया। सवाल यह नहीं था कि भगवान है या नहीं, आत्मा है या नहीं, बल्कि असली प्रश्न यह था कि जो मैं हूं, क्या वो सच है या बस एक छाया? यही है इस अध्याय का सार कि जब मौन टूटा तब भी उसमें कोई शोर नहीं था। उसमें एक आंतरिक कंपन था, एक गूंज थी जो सीधे हृदय को छूती है। अब सवाल उठता है कि अगर बोधि धर्म ने अपने शिष्य से कहा कि अपना असली चेहरा देखो, तो उस चेहरे को देखने की विधि क्या है? क्या वह ध्यान है? क्या वह कोई अभ्यास है, या बस साक्षी भाव में बैठ जाना? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि बोधि धर्म ने इस चेहरे को पहचानने का रास्ता कैसे दिखाया, और क्या यह राह सबके लिए है या केवल उन्हीं के लिए जो सब कुछ खोने का साहस रखते हैं। अध्याय 3, असली चेहरा और शून्यता का द्वार। अब तक हम जान चुके हैं कि बोधि धर्म ने अपने शिष्य से कहा था, अपना असली चेहरा देखो, लेकिन सवाल यह उठता है कि वह चेहरा है क्या? क्या वह कोई रूप है, कोई दृश्य, कोई ध्यान की छवि? नहीं। ओशो स्पष्ट करते हैं कि असली चेहरा न मन में है, न शरीर में, न आत्मा में, वह है केवल शून्यता में। शून्यता यानी खालीपन। लेकिन यह खालीपन नकारात्मक नहीं है। यह वो स्थिति है जहां तुम होते तो हो, लेकिन किसी रूप, किसी पहचान, किसी विचार के साथ नहीं होते। यह वही स्थिति है जिसे बोधि धर्म ने अपनी साधना के केंद्र में रखा, एकदम निर्विचार, शुद्ध और मौन। ओशो बताते हैं कि शून्यता का मतलब है अपने होने को बिना परिभाषा के देखना। कोई नाम, कोई संज्ञा, कोई मत, कोई विचार बीच में ना हो, सिर्फ तुम हो और तुम्हारी उपस्थिति हो। बोधि धर्म यही कहते हैं। जब कोई शिष्य उनके पास आता है कि तुम जो सोचते हो कि तुम हो वह झूठ है, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम स्मृतियां नहीं हो, तुम आत्मा तक नहीं हो, तुम सिर्फ एक शुद्ध अवबोधन हो जो सब देख रहा है पर कुछ भी नहीं पकड़ रहा। अब यहां ओशो बड़ी सहजता से एक उदाहरण देते हैं। मान लो तुम नदी के किनारे बैठकर बहते जल को देख रहे हो, लेकिन अचानक तुम्हें यह बोध हो जाता है कि देखने वाला और जल दो नहीं है। तब जो अनुभव होता है वही है शून्यता की शुरुआत। बोधि धर्म के अनुसार शून्यता कोई लक्ष्य नहीं बल्कि प्रकृति है। हमारी असली प्रकृति वही है, पर हम उस पर विचारों की परतें चढ़ा चुके हैं। हमने खुद को शब्दों में सीमित कर दिया है। इस अध्याय में ओशो इस पर भी रोशनी डालते हैं कि क्यों अधिकतर लोग इस शून्यता से डरते हैं। क्योंकि शून्य में कोई पकड़ नहीं होती, कोई सहारा नहीं होता। तुम्हें सब कुछ छोड़ना होता है, अपनी पहचान, अपने विचार, अपने धर्म, अपनी धारणाएं। तब जाकर वह असली चेहरा दिखाई देता है। और यही वो क्षण होता है जब भीतर से कुछ टूटता नहीं बल्कि कुछ खिलता है। जैसे एक कमल जो कीचड़ से ऊपर उठकर खिलता है, वैसा ही बोध भीतर फूट पड़ता है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि क्या यह शून्यता अचानक घटती है, या कोई मार्ग, कोई तैयारी, कोई अभ्यास चाहिए? क्या कोई विधि है जिससे हम उस चेहरे को देख पाएं, या वह एक दिन अपने आप प्रकट होता है? अगले अध्याय में बोधि धर्म इस रहस्य को खोलते हैं और बताते हैं वह एकमात्र सूत्र जो साधक को भीतर की आंख खोलने में मदद करता है। क्या वह सूत्र ध्यान है या कुछ और? इसका उत्तर जानने के लिए बढ़ते हैं अध्याय 4 की ओर। अध्याय 4, एकमात्र सूत्र और ध्यान की असली कला। जब बोधि धर्म ने शून्यता की बात की तो यह स्वाभाविक था कि शिष्य ने पूछा कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए। क्या कोई रास्ता है? क्या कोई अभ्यास है? क्या कोई साधना है? और यहीं से शुरू होता है बोधि धर्म का वह सूत्र जो साधना से परे है और फिर भी सबसे गहरा है। बोधि धर्म कहते हैं
ध्यान करो। लेकिन उनका ध्यान वह नहीं है जो लोग समझते हैं। यह कोई विधि नहीं है, कोई नियम नहीं है, न कोई मुद्रा, न कोई मंत्र। सिर्फ बैठ जाना, न कुछ सोचना, न कुछ रोकना, न कुछ पकड़ना। बस होना जैसी स्थिति में हो वैसे ही उपस्थित रहो। यही है ध्यान। ओशो इसे ध्यान की कला नहीं बल्कि ध्यान की सहजता कहते हैं। वे बताते हैं कि जब तुम प्रयास करते हो तब ध्यान नहीं होता। ध्यान तो तब होता है जब तुम प्रयास भी छोड़ देते हो, जब तुम वहां होते हो लेकिन करते कुछ नहीं, तब ध्यान स्वतः घटता है। बोधि धर्म ने इसे बहुत सरल शब्दों में कहा है, बैठो और अपने मन को देखो। मत रोकना, मत बदलना, मत सुधारना, बस देखो। जैसे कोई चुपचाप आकाश में उड़ते बादलों को देखता है, वैसे ही अपने विचारों को आते जाते देखो। धीरे धीरे तुम्हें बोध होगा कि विचार तो आते जाते हैं, पर एक चीज स्थिर है और वह हो तुम। यही हो तुम। यह जो देख रहा है, यह जो जान रहा है, यह जो बिना प्रतिक्रिया के मौन बैठा है, यही असली चेहरा है, यही आत्मा है, यही बुद्धत्व है। ओशो कहते हैं ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ध्यान तो स्वाभाविक अवस्था है। जब तुम अपने मूल स्वरूप में लौटते हो तब ध्यान घटता है। तुमने कुछ किया नहीं बल्कि जो कुछ पहले से था उसे देख लिया। लेकिन यह देखना तभी संभव है जब भीतर कोई विरोध न हो, कोई संघर्ष न हो, क्योंकि मन हमेशा या तो पकड़ता है या भागता है। ध्यान इन दोनों से मुक्त है। बोधि धर्म का सूत्र है कि ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है, यह तो वह है जो पहले से तुम्हारे भीतर है, बस तुमने उसकी तरफ देखा नहीं। तुमने बाहर इतना देखा है कि भीतर जाना ही भूल गए हो। अब यहां एक बहुत गहरा सवाल उठता है, अगर ध्यान कोई विधि नहीं तो क्या हम बिना गुरु के भी इसमें प्रवेश कर सकते हैं? क्या बोधि धर्म का यह मार्ग केवल उनके शिष्यों के लिए था या हर किसी के लिए है? अगले अध्याय में हम जानेंगे बोधि धर्म के उन उत्तरों को जो उन्होंने शिष्य से तब दिए जब उसने पूछा कि गुरु की क्या भूमिका है और क्या आत्मज्ञान बिना गुरु के संभव है या नहीं। अध्याय 5, क्या गुरु के बिना मिल सकता है? बोधि धर्म की शिक्षाओं में अब तक हम समझ चुके हैं कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, यह कोई बाहरी साधना नहीं है, यह तो भीतर की एक अवस्था है। लेकिन जैसे ही शिष्य ने यह अनुभव किया कि वह स्वयं को जान सकता है, एक नया प्रश्न उठा, क्या यह यात्रा वह अकेले कर सकता है? क्या बिना किसी गुरु के बोध संभव है? बोधि धर्म इस प्रश्न का उत्तर सीधे और कठोर रूप में देते हैं। वह कहते हैं गुरु की भूमिका सूरज जैसी है, वह रोशनी देता है, लेकिन वह तुम्हारे लिए चल नहीं सकता। वह तुम्हारा हाथ पकड़कर मंजिल तक नहीं ले जाता। वह बस इतना करता है कि अंधेरे में एक दरवाजा दिखा देता है। ओशो इसे बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। वे कहते हैं गुरु कोई मालिक नहीं होता, वह तो एक दर्पण होता है जिसमें तुम खुद को स्पष्ट देख सकते हो। बिना गुरु के तुम भ्रम में रह सकते हो। तुम सोच सकते हो कि तुम ध्यान में हो, जबकि तुम सिर्फ अपने विचारों में खोए हो सकते हो। बोधि धर्म कहते हैं गुरु वह है जो तुम्हारे झूठे चेहरे को तोड़ता है, वह तुम्हारे बनाए हुए विश्वासों को चुनौती देता है, वह तुम्हें असहज करता है ताकि तुम सच में उतर सको, वह तुम्हें हिला देता है, क्योंकि जब तक तुम हिलोगे नहीं तुम जागोगे नहीं। इस अध्याय में ओशो यह भी स्पष्ट करते हैं कि गुरु की उपस्थिति जरूरी है, लेकिन वह कोई बंधन नहीं बनती। एक सच्चा गुरु तुम्हें अपने जैसे नहीं बनाता, वह तुम्हें स्वयं बनने की प्रेरणा देता है। वह तुम्हें सिखाता है कि तुम कैसे अपने भीतर झांक सको। बोधि धर्म का यह दृष्टिकोण आधुनिक चेतना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज लोग गुरुओं को अनुयायी बनाने का साधन समझते हैं, लेकिन बोधि धर्म कहते हैं सच्चा गुरु वह है जो शिष्य को स्वतंत्र कर दे, जो उसे छोड़ दे उसके उड़ने से पहले। तो अब प्रश्न यह है, अगर गुरु केवल रास्ता दिखाता है तो वह कौन सा क्षण होता है जब शिष्य जान जाता है कि अब वह तैयार है उड़ने के लिए? क्या यह निर्णय गुरु लेता है या यह बोध भीतर से अपने आप होता है? अगले अध्याय में हम जानेंगे बोधि धर्म के उस रहस्य को जब उन्होंने अपने शिष्य को दी मौन में दीक्षा और बताया कि आत्मज्ञान कैसे स्वयं को प्रकट करता है, जैसे कमल जल पर स्वयं खिलता है। अध्याय 6, मौन की दीक्षा और भीतर खिलता कमल। अब वह क्षण आ गया था जब बोधि धर्म ने अपने शिष्य को दीक्षा दी, लेकिन यह दीक्षा किसी मंत्र या विधि से नहीं हुई। न कोई अग्नि जली, न कोई संस्कार हुआ,
न कोई वचन लिए गए, बस मौन था और उस मौन में सब कुछ घट गया। बोधिधर्म ने अपने शिष्य हुके को देखा और बस देखा, और उस देखने में ऐसा कुछ था जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। वह देखने वाला दृष्टि नहीं था, वह एक ऊर्जा थी जो सीधा दिल को छू गई, और उसी क्षण शिष्य समझ गया कि अब वह तैयार है। ओशो कहते हैं, यह दीक्षा किसी क्रिया से नहीं होती, यह तो तभी होती है जब दोनों मौन हो जाएं, जब गुरु खाली हो और शिष्य भी खाली हो। तब ऊर्जा अपने आप बहती है, तब ज्ञान कोई विचार नहीं रह जाता, वह अनुभव बन जाता है, और अनुभव ही बोध है। बोधिधर्म ने कहा, अब तू चला जा, अब तू तैयार है। लेकिन यह तैयार होना किसी अभ्यास या तपस्या का फल नहीं था, यह तो भीतर की एक परिपक्वता थी। जैसे कोई फल बिना शोर के पेड़ से गिरता है, वैसे ही शिष्य बोध में गिरता है। ओशो इसे कमल के खिलने जैसा कहते हैं। कमल अपने समय पर खिलता है, उसे कोई जबरदस्ती नहीं खिलाता, न कोई उसे खींच सकता है, न समझा सकता है। वह बस जब भीतर सूरज उगता है तो पंखुड़ियां खुल जाती हैं, और यही दीक्षा है। इस अध्याय में एक और गहरी बात सामने आती है, वह यह कि आत्मज्ञान एक निजी यात्रा है, लेकिन उसमें मौन का एक और मौन से मिलना जरूरी है। जब गुरु मौन होता है और शिष्य भी मौन होता है, तब सत्य अपने आप उतर आता है, जैसे आकाश से वर्षा हो और सूखी धरती उसे सोख ले। लेकिन अब यहां एक रहस्य खुलता है। अगर बोध एक दिन अपने आप खिलता है, तो क्या यह तय है कि हर साधक को वह प्राप्त होगा? क्या कोई ऐसा भी है जो जीवन भर साधना करे लेकिन कमल न खिले, तो क्या वह विफल हो गया? अगले अध्याय में हम जानेंगे बोधिधर्म की उस कठोर लेकिन सच्ची शिक्षा को, जहां वह बताते हैं कि कौन तैयार है और कौन नहीं, और क्या होता है जब कोई द्वार तक आता है लेकिन प्रवेश नहीं कर पाता। अध्याय 7, द्वार पर खड़ा साधक और अंतिम शिक्षा। अब हम उस मोड़ पर हैं जहां बोधिधर्म की शिक्षाएं अपने चरम पर पहुंचती हैं। यहां वे एक ऐसा रहस्य खोलते हैं जो साधकों के लिए जितना गहरा है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी, वे कहते हैं। हर कोई जो साधना करता है वह लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। हर कोई जो द्वार तक आता है वह भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। ओशो इस अध्याय को बहुत संवेदनशील ढंग से खोलते हैं। वे बताते हैं कि केवल साधना करना पर्याप्त नहीं है। केवल नियम पालन या ध्यान में बैठ जाना आत्मज्ञान की गारंटी नहीं बनता, क्योंकि साधना एक यात्रा है, लेकिन अंतिम कदम तुम्हें छोड़ना होता है। साधना को भी, ध्यान को भी, और यहां तक कि अपने खोज को भी बोधिधर्म कहते हैं। जब तक तुम खोज रहे हो तब तक तुम उससे अलग हो जिसे तुम खोजना चाहते हो। जब खोज समाप्त हो जाती है तभी मिलन होता है। यह बात पहली बार सुनने में विरोधाभासी लग सकती है, लेकिन यही जैन का सबसे बड़ा रहस्य है। ओशो बताते हैं कि द्वार पर खड़ा साधक वही होता है जिसने बहुत साधना की है, बहुत प्रयास किया है, लेकिन अब उसे छोड़ना नहीं आता। वह दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है, बस एक कदम और, पर वह डरता है, क्योंकि उस कदम में कुछ भी सुरक्षित नहीं बचता। वहां न अहंकार बचता है, न पहचान, न ही यह भावना कि मैं कुछ कर रहा हूं। बोधिधर्म कहते हैं, असली बोध वही है जो प्रयास के बाद आता है, लेकिन प्रयास से नहीं आता। वह तब आता है जब तुम थक कर चुप हो जाओ, जब तुम भीतर डूब जाओ और कोई आकांक्षा न रहे, सिर्फ मौन हो। इस अध्याय में बोधिधर्म एक अंतिम संदेश देते हैं। वे कहते हैं, मत देखो, बाहर मत पकड़ो, किसी को मत बनो, कुछ अपने मूल स्वरूप में लौट जाओ, और वही है बुद्धत्व, वही है निर्वाण। ओशो इसे आत्मा की पूर्ण परिपक्वता कहते हैं। जब व्यक्ति भीतर से इतना शांत हो जाता है कि उसे न पाने की इच्छा रहती है, न खोने का भय, तब सत्य उसके भीतर बिना किसी द्वार के प्रवेश कर जाता है। यह अंतिम अध्याय हमें यह समझाता है कि अध्यात्म कोई दौड़ नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है, यह तो एक जागरण है, और वह तभी होता है जब हम सब कुछ छोड़ देने को तैयार हों, यहां तक कि आत्मज्ञान को पाने की इच्छा भी। अब यह प्रश्न हमारे भीतर उठ सकता है कि क्या हम इस छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने ही बनाए हुए द्वार को पार कर सकते हैं? क्या हम उस मौन में प्रवेश कर सकते हैं जहां बोधिधर्म हमें बुला रहे हैं? और यही है इस पुस्तक की अंतिम लेकिन सबसे मौलिक शिक्षा। बोध कोई रास्ता नहीं है, बोध तुम्हारी अपनी मौन उपस्थिति है, जिसे तुम जब देख पाते हो तभी समझ पाते हो कि वास्तव में खोजने के लिए कुछ भी नहीं था। तुम वही थे
जिसे तुम जीवन भर खोजते रहे। शब्द यहां रुक जाते हैं। अब तक तुमने जो सुना वो सब कुछ बस द्वार थे, द्वार उस मौन की ओर जो किसी भी उत्तर से बड़ा है, किसी भी सवाल से पार है। बोधिधर्म कुछ नहीं बोले और ओशो ने वही मौन हमें सौंपा। ये कोई उपदेश नहीं था, ये एक झटका था, एक भीतर उतरती हुई तलवार जो धीरे से तुम्हारी बनी बनाई धारणाओं को काटती है। अगर भीतर कुछ हिला है, कुछ टूटा है, तो यही शुरुआत है। इस किताब की हर पंक्ति, हर मौन विराम यही कहता है, तुम वही नहीं हो जो तुम सोचते हो, और जब तुम यह जान पाओगे तब तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन उस मुक्ति की राह में तुम्हें अपने आप से टकराना पड़ेगा, अपने झूठे विचारों से, अपनी बनाई हुई धार्मिकता से, अपने मन के दंभ से। ओशो ने हमें चेताया, कोई भी सत्य शब्दों में नहीं आता, जो कुछ भी कह दिया गया वो अधूरा है। लेकिन अगर तुमने अनकहा सुन लिया है तो तुम उस मौन को पकड़ चुके हो जो बोधिधर्म के चेहरे पर था, उस मौन को जिसने हजारों को झकझोरा और जिसे आज तुम तक पहुंचाने की कोशिश हमने की। अब मौन को बोलने दो, इस वीडियो को यहीं रोक दो और कुछ देर अपने भीतर उतर जाओ। बिना किसी तकनीक, बिना किसी साधना, बस खुद को देखने के लिए बैठो। वहीं से असली अध्यात्म शुरू होता है, जहां तुम कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अगर इस यात्रा में कुछ भी तुम्हारे भीतर गूंजा है तो इसे अकेले मत रखो, किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाओ जिसे यह सुनना जरूरी है। और हां, यह सिर्फ एक अध्याय था। अगली बार जब मिलेंगे तो एक और परत उतारेंगे, शायद और भी ज्यादा नग्न, और भी ज्यादा करीब उस सत्य के जिसे तुम अभी सिर्फ छू कर लौटे हो।